लखनऊ लोकल टूर डे 2। और आज मैं आ गया हूँ सबसे पहले प्रकाश कुल्फ़ी, जो पड़ेगा आपको अमीनाबाद मार्केट में। और प्रकाश की कुल्फ़ी यहाँ पे वर्ल्ड फेमस है। पूरे लखनऊ में आप कहीं भी पूछेंगे कि आपको प्रकाश कुल्फ़ी जाना है तो आपको बताएगा कि आप अमीनाबाद मार्केट आ सकते हैं और यहाँ पे आप प्रकाश की ठंडी ठंडी केसर कुल्फ़ी खा सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये आ गई हमारी ठंडी ठंडी केसर कुल्फ़ी। ये रखी है हमारे सामने ठंडी ठंडी केसर कुल्फ़ी। और एक चीज़ इसमें जो फलूदा है ना, ये वाइट वाला है, इसके साथ में येलो फलूदा मिलता है, लेकिन वो आज ख़त्म हो गया है इसीलिए वो हमें नहीं मिल पाया। तो इसको टेस्ट करते हैं और फिर कैसी है और फिर आपको बताते हैं। और जो ये लच्छे हैं ये भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। और सबसे कमाल की बात, जो इसमें कुल्फ़ी में टेस्ट आता है ना, जो मैंने कई बार यहाँ पे प्रकाश कुल्फ़ी आके खाया है, वो है इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डलता है, जैसा आपका पिस्ता वगैरह हो गया, वो इन सब का जो टेस्ट है ना, वो इसको जो है माइंड ब्लोइंग बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रकाश की स्पेशल केसर कुल्फ़ी। ये लिया हमने इसका एक बाइट, कुल्फ़ी विद ये फलूदा। ऑसम, बिल्कुल टेस्ट वैसा ही है जैसा मैंने कई बार यहाँ पे खाया। तो ये कुल्फ़ी है ना, इसकी बात ही अलग है। बजाओ। वैसे तो कुल्फ़ी मैंने काफ़ी जगह खाई है, लेकिन लखनऊ में जितनी बार आता हूँ ना, प्रकाश की कुल्फ़ी कभी नहीं छोड़ता। कुल्फ़ी के लिए मैं हमेशा प्रकाश वाले के यहीं आता हूँ, क्योंकि जो टेस्ट कुल्फ़ी का मुझे यहाँ मिलता है ना, मुझे कहीं नहीं मिलता। चाहे दिल्ली ही क्यों ना हो, गाज़ियाबाद क्यों ना हो, कहीं मुझे ये कुल्फ़ी का टेस्ट आता ही नहीं है। इतनी मज़ेदार, इतनी लाजवाब, इतनी टेस्टी प्रकाश की केसर कुल्फ़ी। वैसे तो बात करते करते भी इसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बात करके इसको खाने का मज़ा नहीं आएगा। इसका मज़ा है आराम से टेस्ट लेके इसकी एक एक बाइट आप खाओ, आपका पेट भरेगा और आपको कुल्फ़ी का असली टेस्ट आएगा। कुल्फ़ी ख़त्म करते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की कुल्फ़ी खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अमीनाबाद के फेमस कब्रवाला के पास, मधुरिमा रेस्टोरेंट है वहाँ पे। और आप अमीनाबाद मार्केट का ये हाल देख सकते हो। इस समय जो है टाइम हो रहा है सुबह के 11:50 और मार्केट जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो लग चुकी है। और संडे का दिन है तो भीड़ शाम तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सुबह से ही यहाँ पे जो है भीड़ जो है लोगों की आना शुरू हो जाती है। मार्केट जो है यहाँ पे आपको 9 बजे से ओपन मिल जाएगी। तो अब हम चल रहे हैं सीधे मधुरिमा रेस्टोरेंट। लीजिए हम आप पहुँचे हैं मधुरिमा स्वीट सेवर्स रेस्टोरेंट। सिंस 1825 प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और ये है सामने कब्रवाला, और कब्रवाला के ठीक सामने मधुरिमा रेस्टोरेंट। 1825 से ये दुकान है। पहले काफ़ी छोटी हुआ करती थी, बट जैसे जैसे दुकान फेमस होती गई और वैसे वैसे ये बढ़ती चली गई। तो चलिए चलते हैं अंदर। और वैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मधुरिमा में आके इनकी जलेबी वगैरह खाना मत भूलेगा, क्योंकि इमरती वगैरह जलेबी के लिए ही जो है मधुरिमा सबसे फेमस है। लेकिन हम अंदर कोई और डिश ट्राई करेंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। मधुरिमा रेस्टोरेंट के अंदर आप स्नैक्स वगैरह में नमकीन वगैरह, समोसा,
कचौड़ी ये सब भी खा सकते हैं। और अगर स्वीट्स आपको खाना है तो उसकी भी यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी है, वो आप खा सकते हैं और अलग अलग रेट में यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगी। और मलाई गिलोरी खाना चाहते हैं तो 700 kg मलाई गिलोरी का रेट है। इस वजह से काफ़ी टेस्टी यहाँ पे आपको डिलीशियस स्वीट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और पार्टी वगैरह फंक्शंस के लिए आप अगर ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको जो है ड्राई फ्रूट्स और सीड्स ये आपको यहाँ पे सीड पैक मिल जाएंगे। और ये आ गए हमारे छोले भटूरे। हमने ऑर्डर किया है इस वक्त ये छोले भटूरे और जिसमें आया है सलाद और दोनों तरफ छोले हैं। तो चलिए छोले भटूरे दोनों टेस्ट करना शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में और आपको इसके टेस्ट के बारे में बताते हैं। भटूरे का एक पीस लिया। अब भटूरे का जो बेस है अब वो देखो आप एकदम सॉफ्ट है और इसमें कहीं भी जो है बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं है और अंदर से भी जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं भी इसमें ज़्यादा हार्डनेस नहीं है। और ये लिया हमने भटूरे और ये लगाए छोले में। एकदम बढ़िया टेस्टी और टेस्टी भटूरे जो हैं बिल्कुल ताज़े बन के आए हैं और छोले बिल्कुल मिर्च नहीं है छोले में। ये तो कई जगह जब छोले वगैरह खाते हैं छोले भटूरे तो छोलों में कहीं कहीं हमें मिर्च देखने को मिलती है, खाते हैं तो उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग सा लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। मिर्च है ना कोई, सब कोई खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, सबके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और हमारी प्याज और जो छोले हैं ना ये वाले, और छोले भी बिल्कुल अलग हैं। छोले जो हैं चने बिल्कुल एकदम गले हुए, कहीं भी जो है कहीं से कच्चे नहीं हैं। क्योंकि बहुत सी जगह मैं छोले भटूरे खाया रेस्टोरेंट वगैरह में तो उसमें हल्का सा ना कड़कपन होता है जो हल्के से नहीं गल पाते, लेकिन ये बिल्कुल गले हैं। और है इसमें टमाटर बिल्कुल साबुत, ग्रेवी वाले नहीं है, ग्रेवी में हल्का सा होगा तो उसके साथ में है टमाटर और टमाटर के साथ में यहाँ पे जीरे का तड़का। और दूसरा छोले भी दो तरीके के थे, एक जो बिल्कुल घर के जैसे बने होते हैं और दूसरा इस टाइप के छोलों में होता है चाय पत्ती का पानी होता है ना उसका तड़का होता है, लेकिन इसमें चाय पत्ती के पानी का तड़का नहीं है, नॉर्मल सादे जैसे हम घर में खाते हैं ना उसी टाइप के बिल्कुल छोले हैं। और तेल वगैरह जो है बिल्कुल सही मात्रा में, इसका तरी वगैरह जो है वो भी बिल्कुल जो है परफेक्ट मात्रा में है इसका। तो चलिए इसको छोले भटूरे को कर लेते हैं जल्दी से फिनिश और फिर दोबारा से करते हैं इस वीडियो को हम चालू और फिर आपको बताते हैं कि हमारा यहाँ का मदिरमा के छोले भटूरे खा के इसका फूड एक्सपीरियंस कैसा रहा। छोले भटूरे जो हमने खाया वो काफ़ी टेस्टी था, स्पाइसी बिल्कुल नहीं था। प्राइस में यहाँ पे छोले भटूरे का 140 रुपीज़। और अभी जो हमने ऑर्डर किया है नेक्स्ट आइटम इसमें मेन्यू में से ये है, एक हमने ऑर्डर किया है वेज नूडल्स जिसका प्राइस है 190 रुपीज़। तो अभी वेज नूडल्स आता है बनके, पीछे है हमारे किचन वो आप देख रहे होंगे, वहाँ से वेज नूडल्स बन के आएगा। फिर आपको वेज नूडल्स खा के बताएंगे कि कितना टेस्टी है और कितना सही रहेगा। लीजिए ये आ गए हमारे वेज नूडल्स, इसको डालेंगे हम यहाँ पे प्लेट में। अब इसके नूडल्स के आप एक एक नूडल्स देखो, जो कंप्लीट नूडल है इसमें आप एक नूडल देखो आप प्रॉपर पूरी तरीके से बिल्कुल पत्ते वाले अच्छे हैं। नॉर्मली बहुत कम जगह जो है ये जो बिल्कुल थिन लेयर्स वाले होते हैं तो बहुत कम जगह हमें मिलते हैं, ज़्यादातर बहुत जगह जो है मोटे वाले नूडल्स हमें मिलेंगे, बट ये बिल्कुल जो है
पतले वाले हैं। और नूडल्स के साथ में ये बाकी का आइटम, ये सिरका, ये रेड सॉस और ये ग्रीन वाली चिली सॉस। और जो मैं आपसे बता रहा था नूडल्स के बारे में, इसमें देखो वेजिटेबल्स भी प्रॉपर हैं, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, सब कुछ जो है बिल्कुल थिन लेयर में कटा है। नूडल्स में ऊपर से जो गार्निशिंग थी, ये इसमें आप देखो, इसमें जो गार्निशिंग थी ये ऊपर से इसमें पनीर की गार्निशिंग की गई थी। तो इसमें डालते हैं थोड़ी सी स्वीट टोमेटो सॉस, और अगर आप इसमें ग्रीन चिली भी डालना चाहें, ग्रीन चिली सॉस, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। और मेरे को याद है कि जब मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ, तो लास्ट ईयर मैंने नूडल्स खाए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे यहाँ के नूडल्स, इसीलिए मैंने जो है दोबारा लिए हैं और अभी इतने बचे हुए हैं। और एक बात, अगर आप सिंगल पर्सन हैं या डबल भी हैं या 2 लोग भी हैं और आप नूडल्स मंगाते हैं पूरा फुल, आप नहीं ले पाते हैं, तो आप उसको चाहे तो बाद में पैक और भी करा सकते हैं। तो अभी हम नूडल्स का एक बाइट पूरा लेंगे और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। मैंने लिया नूडल्स एक पूरा, टेस्टी। मैंने जो पहले ही बोल दिया था कि नूडल्स जो हैं मिर्च वाले नहीं चाहिए, बिना मिर्च के चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्च खा नहीं पाता। तो उसके अकॉर्डिंग बढ़िया मिला है। सोया सॉस भी बिल्कुल सही मात्रा में पड़ी हुई है। तो नूडल्स का ऐसे है कि आप अगर इसे टोमेटो सॉस के साथ खाते हैं तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन अगर आप बिना टोमेटो सॉस के खाओगे तो आपको इसका और बढ़िया टेस्ट आएगा। बढ़िया। तो आज हमने यहाँ मधुरिमा में 2 चीज़ें खाई, एक छोले भटूरे और छोले भटूरे के बाद ये नूडल्स। छोले भटूरे के बाद जो है पेट काफ़ी भर गया है और नूडल्स फिर भी मैं खा रहा हूँ, क्योंकि बार बार आना नहीं हो पाता एक ही जगह। इसके अलग हाथ नूडल्स भी खा लेते हैं। तो अगर कुछ बचेगा तो हम उसे पैक करा लेंगे। आप भी यहाँ आते हैं और नहीं खा पाते हैं पूरा, तो आप उसके बाद में पैक करा सकते हैं। अभी आप पहुँचा हूँ मैं लखनऊ रेजिडेंसी, हमारे पीछे है, और इसकी टिकट लेंगे और अंदर चलेंगे। और ये आ गई हमारी टिकट रेजिडेंसी की। ASI एंट्री फ़ीस 20 रुपये और AC का चार्ज 5, टोटल हमें पड़ी है 25 रुपये की टिकट। तो चलिए अंदर चलते हैं अब रेजिडेंसी में। लखनऊ रेजिडेंसी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे चलना है हमें म्यूज़ियम वाली साइड पे क्लॉक रूम। अभी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि क्लॉक रूम जो है वो अभी बंद है, क्योंकि बिल्डिंग नई बन रही है। तो दूसरी बात, आप मोबाइल से अंदर वीडियो बना सकते हैं। अभी तो ऐसा कुछ मना नहीं किया है, तो अभी मुझे लगता है कि अंदर भी वीडियो बना सकते हैं। यहाँ बना रहा हूँ मैं क्योंकि, लेकिन मोबाइल की सेल्फी स्टिक अंदर नहीं जाएगी। ट्राईपॉड है तो भी नहीं जाएगा, और सिर्फ सेल्फी स्टिक है तो वो भी अंदर नहीं जाएगी। चलिए चलते हैं इस गेट से अंदर रेजिडेंसी। और ये गेट जो है इसका नाम है बेली गारद गेट, यानी बेली गार्ड गेट। इसके बारे में आप यहाँ पे आके जो है इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। सामने है इधर एटकिन पोस्ट, और एटकिन पोस्ट के सामने है कोषागार भवन। और कोषागार भवन की हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पे लगे इस बोर्ड से आप इसके बारे में इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब आप जो बिल्डिंग मेरे सामने देख रहे हैं, जिसके ऊपर ये इंडिया का फ्लैग लगा है, ये भी कभी इस पूरी रेसिडेंसी का कंप्लीट हिस्सा था जो टूट चुका है। ये भी अभी रेसिडेंसी का, लेकिन इस वाले पोर्शन में कुछ नहीं है। पहले ये सारी चीज़ें कनेक्ट थी। और ये जो आप बड़े बड़े निशान देख रहे हैं, ये सारे जो है कैनन बॉल्स थे, ये उसके निशान हैं। तो जिस वजह से काफ़ी डैमेज हो गई थी रेसिडेंसी। और यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स है सभी पे आपको कहीं ना कहीं कैनन्स के बॉल्स हैं, उसके आपको निशान दिख जाएंगे। और ये नीचे का हिस्सा जो है ये म्यूज़ियम का ही है, बट नीचे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने, बट वो अब बंद कर दिया गया है। तो अंदर से भी रेजिडेंसी को काफ़ी नए तरीके से मेंटेन कर दिया गया है।
और अब हम जहाँ पे खड़े हैं ये है यहाँ की एक्सकेवेटेड साइट। इसके बारे में आप यहाँ पे लगे इस बोर्ड से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिली जो म्यूज़ियम वगैरह रखी गई वो सब या और भी जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे खुदाई के दौरान पे मिली, और जिस वजह से यहाँ का एक जो है यहाँ पे मॉडल वगैरह तैयार हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से रही होगी। तो ये एरिया पूरा जो है एक्सकेवेटेड का है। इस पूरे एरिया में जो है खुदाई हुई थी। इस वक्त खड़ा हूँ मैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर, और हमारा जो लखनऊ का ट्रिप था वो पूरा ख़त्म हो गया। अब दिन में लास्ट जो था वो मधुरिमा का जो रेस्टोरेंट था वहाँ मैंने अपना ट्रिप ख़त्म किया था, वहाँ पे खाना खा के। उस वक्त वीडियो में बनाना भूल गया, बट अब बता देता हूँ। खाना बहुत टेस्टी था वहाँ का। आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो आप मधुरिमा जा सकते हैं, या उसके बगल में ही एक रेस्टोरेंट और है, आप वहाँ भी जाके आप खा सकते हैं। नाम उसका पता नहीं है, थंबनेल में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है। और बाकी घूमने फिरने का ऐसा है कि आप लखनऊ जो है एक दिन में आप कंप्लीट घूम सकते हैं। मेरा जो लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा था वो था 100 रुपये। 100 रुपये में मैंने पूरा लखनऊ जो है जितनी भी टूरिस्ट लोकेशन थी सब जो है मैंने पूरी 1-1.5 दिन में करी, क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाया था। तो आप एक दिन में कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आप एक दिन में करना चाहते हो तो आप ज़ू देखने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकल जाइएगा, ताकि आप सुबह 6:30-7 बजे निकल जाएं तो आप ज़ू पहुंच के जो है आप जो है पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप 2 दिन में भी आराम से घूम सकते हैं। और दोपहर में अगर खाना वगैरह खाना तो आप ज़ू के पास भोजनालय वगैरह है, वहाँ पे आप खा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ डिटेल थी। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए लखनऊ ट्रिप से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टूर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।